मैयत के बारे में यह मालूम हो जाना कि उसे कब्र में आजाब दिया जा रहा है, उसमें उसकी जिल्लत और रुसवाई है, क्योंकि उसकी जिंदगी में तो अल्लाह ताला ने उसके गुनाहों पर पर्दा डाले रखा और हमें उसके बारे में कुछ भी पता न चला। अब मरने के बाद अगर यह मालूम हो जाए कि उसे कब्र में आजाब दिया जा रहा है तो यकीनन उसमें उसकी जिल्लत और रुसवाई होगी। नंबर 3, किसी मैयत के बारे में यह मालूम हो जाना। नंबर 3, कब्रों में मुर्दों को दिए जाने वाले अज़ाब के मुतालिक जिंदों को बेखबर रखने में अल्लाह ताला की एक हिकमत यह भी है कि कहीं जिंदों को वह अज़ाब दिखाया या सुनाया जाता तो शायद वो अपने मुर्दों को दफनाना छोड़ देते। जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौला अल्लाह तदाफनु लदअल्लाह अन युस्मियकुम मिन अज़ाबिल कब्र। अगर इस बात का अंदेशा न होता कि तुम अपने मुर्दों को दफनाना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता कि वह तुम्हें अज़ाब कब्र सुनाता। इस अंदेशे के पेश नजर है कहीं जिंदा लोग मुर्दा लोगों को दफनाना छोड़ न दे। अज़ाब कब्र मख्फी और गैबी उमूर में रखा गया है, वल्लाहु आलम। इरशाद बारी ताला है, अन्नारु युक़रज़ूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्यन व यौम तक़ूमु अस्साअतु अदखिलू आला फ़िरऔन अशद्दल आज़ाब। आग है जिसके सामने यह हर सुबह शाम लाए जाते हैं और जिस दिन क़यामत कायम होगी फरमान होगा कि आले फ़िरऔन को सख्त तरीन अज़ाब में डाल दो। इस आयत में 2 अज़ाबों का जिक्र किया गया है, एक क़यामत से पहले और दूसरा क़यामत के रोज। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र व मिन अज़ाबिन नार व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। ऐ अल्लाह, मैं अज़ाब कब्र से, अज़ाब जहन्नम से और जिंदगी मौत के फितना से तेरी पनाह में आता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ाब कब्र से पनाह तलब करने के मुतालिक एक हदीस नकल की है, अय्युहन नासु इस्तईज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबिल कब्र फ इन्न अज़ाबिल कब्र। ऐ लोगों, अज़ाब कब्र से अल्लाह ताला की पनाह तलब करो क्योंकि अज़ाब कब्र बरहक है। जैसा कि हज़रत इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मौत ला युअज़्ज़बून फी क़ुबूरिहिम हत्ता इन्नल बहाइम ला तस्मअु अस्वातहुम। बेशक मुर्दों को उनकी कब्रों में आजाब दिया जाता है, हत्ता कि चौपाए जानवर भी उनकी आवाजें सुनते हैं। अज़ाब कब्र उसे दिया जाता है जो उसका मुस्तहिक हो, चाहे उसे कब्र में दफन किया जाए या न किया जाए। अगर किसी को दरिंदे खा ले या किसी को आग में जला दी जाए, यहाँ तक कि वह आग राख हो जाए और वह राख हवा में उड़ा दी जाए। लोहे के सीख से मारना। नंबर 6, मैयत को आखिरत की शदीद अज़ाब की धमकी। नंबर 7, मैयत को जमीन में धंसाना। नंबर 8, बादशाह को गद्दे तक चीरना। नंबर 9, सर को पत्थर से कुचलना। नंबर
दिया जाता है। उसके पास 2 काले और नीले रंग के फरिश्ते आते हैं। उनमें से एक को मुनकर और दूसरे को नकीर कहा जाता है। फिर वह दोनों उससे पूछते हैं, तुम इस शख्स के बारे में क्या कहा करते थे? तो वह उसके बारे में वही जवाब देते हैं जो वह दुनिया में कहा करते थे कि वह अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। फिर वह कहता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। फिर वो दोनों फरिश्ते कहते हैं, हमें मालूम था कि तुम यही जवाब दोगे। फिर उसकी कब्र को 70 हाथ तक खुला कर दिया जाता है। फिर उसे रोशन कर दिया जाता है। फिर उसे कहा जाता है, नम कनौमतिल अरूस अल्लज़ी ला युक़ीज़ु इल्ला अहब्बु अहलिही इलैहि। तुम सो जाओ जैसा कि वह दूल्हा सो जाता है, जिसे उसके घर वालों में से वही शख्स जगा सकता है जो उससे सबसे ज्यादा महबूब हो। फिर वह सो जाता है, यहाँ तारी कब्रों को मुनव्वर कर दे और हमें असाबे कब्र से महफूज फरमा। व आखिर दवान आमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। से आए हुए मेहमान और इसी तरीके से इस माइक के ज़रिए से जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, हम आप तमाम को इस जलसे में और इस प्रोग्राम में अहलन व सहलन व मरहबन कहते हैं। अज़ीज़ हाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आज का ये प्रोग्राम अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्र और एहसान के बाद चालू है और हम इसमें बहैसियत और आपकी यहाँ पर हाज़री ये इस बात का बैन और वाज़ह सबूत है कि आपको इस इदारे से मोहब्बत है, आपको दीनी तालीम से मोहब्बत है, आपको अपने बच्चों से मोहब्बत है। तो हाज़रीन मजमा, आज जिस जलसे को हम सजाए हुए हैं, हम बैठे हुए हैं, उसकी कई शक्लें हैं, इसके पहलू हज़ार हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फज़ल व करम के बाद, अल्लाह रब्बुल आलमीन के एहसान के बाद इंशाअल्लाह आप महसूस करेंगे कि ये दीनी महफिल भी है, अदबी मजलिस भी है, यहाँ अखलाक की झलक भी है, इज्तिमाई सलूक भी है, हुस्न का किरदार भी है, हुस्न किरदार का अक्स है। वक्त में अपने तमाम भाइयों और बहनों से कहना चाहूँगा कि हम जो मोबाइलों के अंदर मशगूल हैं, इससे हम थोड़ा सा किनारा कशी अख्तियार कर लें, मोबाइल को हम छोड़ दें। हम मोबाइल के अंदर जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसको छोड़ दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल करम से इस इदारे के जिम्मेदारान ने 4 वीडियो कैमरे का इस्तेमाल किया है और ये बहुत बड़ी बात है। हम इस पर अहले मदारिस का, अहले जिम्मेदारान का और इस इदारे के सरकारी जिम्मेदारान का हम शुक्रिया अदा करते हैं। चुनांचे कि आपका ये प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट भी किया जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता हम आपको बतलाते चलेंगे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं और बाद में भी अपने चैनल MDK नेपाल पर और दूसरे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसलिए मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों से इल्तिमास करूंगा कि बराए मेहरबानी आप दीन की मजलिस में तशरीफ फरमा है, इसमें आप मोबाइलों के अंदर बिजी न रहिए, कैमरे से फोटो न लीजिए, मोबाइल से फोटो न लीजिए। हर सुविधा आपको जिम्मेदारान ने अपने पास महफूज कर रखी है। प्रोग्राम के बाद गार्जियन हजरात अपनी बच्ची का वीडियो चाहेंगे, उनको वीडियो भी फराहम किया जाएगा, फोटो चाहिए तो फोटो भी फराहम किया जाएगा। लिहाजा अल्लाह के वास्ते आप अपने प्रोग्राम से फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए और जिस नीयत के साथ सवाब को हासिल करने की अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت। सदर मोहतरम और सामीन कराम, मैं आप लोगों के सामने इस सालाना अंजुमन में जिस उन्वान पे तहत कुशाई करना चाहता हूँ वह है मौत एक अटल हकीकत। ब्रदराने इस्लाम, मौत एक अटल हकीकत है जिससे किसी को इनकार नहीं और ये वह कानूनी लाई है जिससे अंबिया, औलिया और शाह
करता है और न उससे ईट बैठे हुए, बल्कि उसके वर्षा उसको उससे बचा सकते हैं। अलबत्ता ये कि कोई ताकतवर हो तब भी और कोई कमजोर हो जब भी, हर हाल में मौत का जायका चखना है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी किताब मुक़द्दस में ना कभी आप हमेशा के लिए जिंदा रहे हैं और न ही कोई शख्स हमेशा के लिए जिंदा रहेगा, यानी हर जानदार को मौत का जायका चखना है। और सच ये है लल काना फी दुनिया बमा लम्मा जाअहु सक्का फरज़ इला रब्बिही फक़ाल अरसलतनी इला अब्दि ला युरीदुल मौत قال ارجع فقل له يده على بطني قول فله بما غطى يده بكل شعرة سنة قال أجل ربي ثم ماذا قال ثم الموت قال فالآن, यानी मौत के फरिश्ते को अल्लाह फिर क्या होगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया तो मौत, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तो अभी मौत मंजूर है। इस हदीस से साबित होता है कि मौत से कतई छुटकारा नहीं, चाहे कोई कितनी ही लंबी उम्र क्यों ना पाए। हजरात, मौत एक ऐसी चीज है जो अपने वक्त मुकर्रर पर ही आती है, न एक लम्हा पहले और न एक लम्हा ताखीर से, जैसे कि अल्लाह का फरमान है वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। जब किसी का मुकर्रर वक्त आ जाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हरगिज़ मोहलत नहीं देता, और तुम जो कुछ भी करते हो अल्लाह रब्बुल आलमीन बखूबी बाखबर है। यानी किसी को न मौत का वक्त मालूम है और न ये पता है कि ये कहाँ आएगी। अपनी मौत के मुकर्रर वक्त पर कोई जिस हाल में होगा और जहाँ भी होगा उसे आकर ही रहेगी। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। कोई भी नहीं जानता कि मौत कहाँ आएगी और न किसी को यह पता है कि वो किस जमीन पर मरेगा। बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत जानने वाला और निहायत बाखबर है। यानी किसी को न मौत का वक्त मालूम है और न यह मालूम है कि वो कहाँ आएगी, अपने घर में या घर से बाहर, अपने वतन में या दियारा घर में, जवानी में या बुढ़ापे में, अपनी आजू ख़ुशत के तकमील बाद या पहले, किसी को कुछ मालूम नहीं है। जैसे कि अल्लाह का फरमान है ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। तुम जहाँ कहीं भी रहो तुम्हें मौत आ पकड़ेगी, गोया तुम मजबूत किलों में हो, और मौत से कोई शख्स राह फरार इख्तियार नहीं कर सकता। जैसे कि अल्लाह का फरमान है कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रूना मिन्हु फइन्नहु मुलाक़िकुम सुम्मा तुरद्दू इला आलिमिल ग़ैबि व शहादति फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअलमून। कह दीजिए कि जिस मौत से तुम भाग रहे हो वह तुम्हें पहुंचकर रहेगी, फिर तुम उस जात की तरफ लौटा दिए जाओगे जो हर छिपी हुई और जाहिर चीज फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीबिन फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। और हमने तुम्हें जो कुछ दे रखा है मौत आने से पहले हमारी राह में खर्च कर लिया करो, वरना जब मौत आ जाएगी तो कफ़े अफसोस करते हुए कहेगा ऐ अल्लाह तूने मुझे थोड़ी देर मोहलत क्यों न दी ताकि मैं सत्या कर लेता और नेक लोगों में से बन जाता। हजरात, मौत के वक्त नेकी करने की ख्वाहिश और नेक लोगों में से बन जाने की तमन्ना किसी काम नहीं आएगी, बल्कि वो वक्त आने से पहले ही नेकी और तौबा कर लेनी चाहिए। बिरादरान इस्लाम, मौत को ज़्यादा से ज़्यादा याद किया करो और कभी उससे गाफिल ना हुआ करो। हर इंसान को अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के मुतालिक ये सोचना चाहिए कि जो कल तक इस दुनिया में मेरे साथ थे और आज मिट्टी के ढेर तले दब चुके हैं। बड़ी हैरत होती है उन लोगों पर जो अपनी कांधों पे कई जनाज़ा उठा चुका हो और अपने हाथों से कई मुर्दों को दफना चुका हो और अपनी आंखों से कब्रिस्तान के खौफनाक मनाज़िर देख चुका हो और अपने कानों से कई लोगों की अचानक मौत होने की वाक़या सुन चुका हो, फिर भी मौत से गाफिल। लज़्ज़तों को खत्म करने वाली चीज यानी मौत को ज़्यादा से ज़्यादा याद किया करो, क्योंकि जो शख्स मौत को तंगे हाल में याद करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे खुशहाल रखता है। दक्कार का कहना है कि जो शख्स मौत को याद करता है उसका तीन तरह से इकराम किया जाता है। पहला यह कि उसे जल्दी तौबा करने की तौफीक मिल जाती है, और दूसरा यह कि उसे जितना मिलता है उतना क़नाअत नसीब होती है, और तीसरा यह कि इबादत में लज़्ज़त और निशात महसूस होती है। और जो शख्स मौत को भुला देता है उसे तीन तरह से सजा दी जाती है। पहला यह कि उसे जल्दी तौबा करने की तौफीक नहीं मिलती, और
फूटा है। जी हाँ, कब्र एक पंगो तारीफ कोठरी है जहाँ न दोस्त काम होते हैं और न कोई रिश्तेदार। कहाँ अहबाब ने हर दफन के वक्त, अब हम वहाँ का क्या हाल जाने। कहाँ अहबाब ने हर दफन के वक्त, अब हम वहाँ का क्या हाल जाने। यहाँ तक आपकी तासीम कर दी, आगे आपके नामे अमाल जाने। फिर उसके बनने वाला बना, और जब तक दुनिया में रख ईमान पर रख, और जब खत्मा हो तो ईमान बिल खैर के साथ खत्मा हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व बरकातुहू। क्या आपको ये वाली मिसी आती है? अल्लाह से डरो, हेलो, हेलो। बिस्मिल्लाह करो, सामने जो हमारी हाजिरीन बैठी हुई है, अगर जिंदा कौम है तो बच्चे ने एक सवाल किया, उसका जवाब दीजिए ताकि उसका हौसला बढ़े। बच्चे ने आपसे पूछा कि आपको ABCD आती है, आप खामोश बैठे हैं, इसका मतलब ना आप सुन रहे हैं ना देख रहे हैं। बच्चे की हौसला अफजाई कीजिए। इतना छोटा बच्चा आकर स्टेज ना करो, डी दीन सीखो, ई इल्म हासिल करो, अदा करो, आई इबादत करो, जे नमाज के साथ नमाज अदा करो, के कलमा पढ़ो, ए ला इलाहा इल्लल्लाह, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह, ए नमाज तय करो, ओ उम्र का लिहाज करो, पी पर्दा करो, क्यू कुरान पाक की तिलावत करो, आर रोजा रखो, एस शुक्र अदा करो, टी तौबा करो, यू उम्मीद रखो, भी वुजू करो, डब्ल्यू पाक की कदर करो, एक्स एक्स्ट्रा नफिल पढ़ो, वाई अकील अल्लाह पर रखो, जेड जिक्र अल्लाह का करो। अस्सलाम वालेकुम।